नमस्कार। ये एक्सीलेंट के सेल्फ रिवोल्यूशन टेस्ट पेपर मॉडल पेपर एज ए परीक्षा के अकॉर्डिंग 23 प्रश्नों का एक सेट है। ऐसे 4 सेट बनाए गए हैं, 2 डाल दिए गए हैं। ये तीसरा मॉडल पेपर होगा। आपको अपना खुद का मूल्यांकन करना है कि हमारी परीक्षा अगर 3 मार्च से होती तो हम इस पेपर में कहाँ गलती कर रहे होते और कितने नंबर ला रहे होते। 1 नंबर वाले कितने % हमारे सही हो रहे हैं, 2 नंबर वाले हमारे कितने % सही हो रहे हैं, 3 नंबर वाले हमारे % कितने सही हो रहे हैं, 4 नंबर वाले कितने हो रहे हैं। टोटल मार्क्स का आपको हिसाब लगाना है। क्या हम 100 में से 100 ला पा रहे थे, और अगर नहीं ला पा रहे हैं, अगर 95 भी नहीं ला पा रहे हैं, तो हमारी गलती कहाँ हो रही है, किस पार्ट में हम कमज़ोर हैं। तो ये आपके लिए इसलिए डाला गया है कि आप इसमें इम्प्रूव कर सको। अभी टाइम है, 24 तारीख को हमारी एग्ज़ाम डिसाइड हुई है, तो ये टाइम हमें मिला है। इस टाइम का हम सदुपयोग कैसे करें, किस पार्ट में हमें ज़्यादा ध्यान लगाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, किस पर्सन में हमें दिक्कत आ रही है तो उस पाठ को दोबारा पढ़ें और तैयारी करें, ताकि 24 मार्च को जब हमारे एग्ज़ाम शुरू हों, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो, तो हम 100 में से 100 ला सकें। 100 का हम लक्ष्य रखेंगे तो 95 नंबर हमारे ज़रूर बनेंगे। थैंक यू। प्रश्नों का सही विकल्प चुनना है। सोवियत गुट में शामिल देश नहीं है तो फ्रांस है, क्योंकि बाकी देश सारे सोवियत गुट में शामिल थे। फ्रांस अमेरिकी गुट में शामिल था, और जो नाटो था वो अमेरिकी गुट में बना हुआ था, से एक सैनिक संगठन जो 1949 में बना था। तो सोवियत गुट के बारे में पूछा है कि कौन सा देश शामिल नहीं था, फ्रांस हो जाएगा। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति पूछी है 1917 में, लेनिन के नेतृत्व में। रूसी क्रांति 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुई समाजवादी क्रांति, जो अस्तित्व में एक सोवियत प्रणाली के रूप में आई और एक पार्टी का शासन स्थापित हुआ। रूसी क्रांति 1917 में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी प्रणाली की स्थापना। दक्षेस का गठन कब हुआ? दक्षेस जो सार्क दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उनके बीच सहयोग स्थापित करने के लिए एक संगठन की स्थापना हुई दिसंबर 1985 में। इसका दूसरा नाम सार्क है। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। तो दक्षेस का गठन कब हुआ? दिसंबर 1985 में, 85 में। जिसके सदस्य देश 8 हैं, 7 मूल सदस्य हैं जब स्थापना हुई। अफगानिस्तान बाद में शामिल हुआ 2005 में। तो अफगानिस्तान नया सदस्य देश है। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, किस देश का है? श्रीलंका का। लिट्टे
लिबरेशन टाइगर वाला संगठन लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है। श्रीलंका जो एक भारत का पड़ोसी देश है, उसी में है एक लिट्टे आतंकवादी संगठन। भारत के दक्षिण में भारत का पड़ोसी देश। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और शांति बनाए रखने के लिए, युद्ध ना हो देशों के बीच और विभिन्न देशों के बीच शांति बनाए रखें। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। जब स्थापना हुई तब इसके सदस्यों की संख्या 51 थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या प्रारंभ में 51 थी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। तो इसे रियो डी जेनेरो सम्मेलन भी कहते हैं। ये पर्यावरण और विकास के लिए हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन, जिसमें एजेंडा 21 स्थापित किया। सतत विकास के लक्ष्य दिए गए। तो पर्यावरण और विकास पर सबसे ज़्यादा जोर देने वाला पहला आधिकारिक सम्मेलन था 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील का शहर था। ब्राजील अफ्रीका का ये देश है। रियो डी जेनेरो वहाँ एक शहर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश 1953 में। कब बना? 1953 में। तेलुगु भाषा के आधार पर श्री रामल्लू, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और अनशन पे थे, तो उनकी मौत भी हो गई थी। तो सरकार के लिए बाध्य हो गया कि राज्य बनाया जाए। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था तेलुगु भाषा के आधार पर। 1953 में। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य किस भाषा, भाषा नहीं है, ये मिसप्रिंट है, मैं सही कर देती हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य को विभाजित करके बनाया गया? मध्य प्रदेश को। कब? सन 2000 में। 2000 में 3 राज्य बने थे नए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को विभाजित करके तोड़कर बनाया गया था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? 1951 में। भारतीय जनसंघ, जिससे आगे चलकर भाजपा निकलती है,
भारतीय जनता पार्टी जो 80 में बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ है वो भारतीय जनसंघ है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो भारतीय जनसंघ पूछा गया है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में। और जो भारतीय जनता पार्टी की पूछी जाए तो हो जाएगी 1980। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने एक लंबा कार्यकाल पूरा किया। 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद प्रथम राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती कांग्रेस के सामने आती है। ये भी प्रश्न आगे आएंगे हमारे सामने कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती का सामना कांग्रेस कैसे करती है। तो प्रथम चुनौती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत। तो ये प्रथम प्रधानमंत्री पूछा, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह भी मिसप्रिंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का साल पूछा गया है 1956 से 61 में। देश में योजनाबद्ध विकास करने के लिए योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में। पहली पंचवर्षीय योजना बनाई 1951 में। ये दूसरी पूछी गई है तो 5 साल बाद 1956। तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ये आंध्र प्रदेश में चला था। ताड़ी विरोधी आंदोलन एक शराब विरोधी आंदोलन था जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे नारीवादी आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद महिला अधिकारों के लिए जोरदार आवाज उठी। ताड़ी तेलुगु भाषा में शराब को कहते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश जो पीछे पड़ा हमने, जिसकी स्थापना भाषा के आधार पे हुई 1953 में, पहला भाषा के आधार पे बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। उसी में ताड़ी विरोधी आंदोलन चला, जो एक महिला आंदोलन था, एक नारीवादी आंदोलन था। जिन्होंने एक अच्छी तैयारी कर रखी है वो बच्चे अपना मूल्यांकन करें कि क्या हम 100 में से 100 ला पा रहे हैं। जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पाए वो देखें कि किस पाठ में हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको उस हिसाब से मूल्यांकन करना है। रिक्त स्थान भरने हैं अब हमें। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट को कहते हैं, जो 1962 में क्यूबा जो अमेरिका के नज़दीक एक साम्यवादी देश है, वहाँ पर सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो अमेरिका और सोवियत संघ बिल्कुल आमने सामने हो गए थे। प्रत्यक्ष युद्ध होते होते रहा। पूरा संदेह था कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। तो इसे चरम बिंदु के रूप में माना जाता है शीत युद्ध का क्यूबा मिसाइल संकट। तो हमें खालिस्तान में भरना है क्यूबा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। तो हमें दिए कि अर्थव्यवस्था कौन सी जो अर्थव्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी, उदारवादी, जो अमेरिका शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी देशों की थी,
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी उदारवादी, जिसमें खुले मार्केट पे जोर दिया जाता है, नियम कानून इसमें ढीले होते हैं, उदार होते हैं, राज्य के हस्तक्षेप पर जोर दिया जाता है, वही अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, मार्केट को, बाजार को खुला छोड़ दिया जाता है। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 193। हमें भरना है 193। साल इसमें दिए 2011। लेकिन प्रश्न ऐसे आ जाए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो भी 193 ही है। जब पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य कितने थे, तो हमें करना है 51, तो उस समय 51 थे, वर्तमान में 193। तो 2011 देकर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2011 में कितनी थी, तो वर्तमान में जितनी है उतनी ही 2011 में थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193। भारत ने 26 अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो जो एक जापान का शहर है, प्रोटोकॉल यानी एक संधि। क्योटो में, जापान के क्योटो शहर में पर्यावरण और विकास पर एक संधि हुई थी 1997, जिसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत ने 26 अगस्त 2002 को हस्ताक्षर किए। तो ये हमें खालिस्तान में भरना है कि 26 अगस्त 2002। तो क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई, तो आ जाएगा हमारा 1997। क्योटो जापान का शहर है। - 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात में बड़ोदरा कांड जिसे कहते हैं, फरवरी मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, जो सांप्रदायिक दंगों का रंग इन दंगों ने ले लिया था। ये हुआ था 2002 के फरवरी मार्च में। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अपने नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं। तो गुजरात दंगे 2002 में हुए थे, फरवरी मार्च में। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया, जिसको मैं पीछे बता चुकी आपको। ताड़ी तेलुगु भाषा में शराब को कहते हैं, तो शराब विरोधी आंदोलन था ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो आंध्र प्रदेश में चला। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महिलाओं ने, इसलिए इसे महिला आंदोलन भी कहते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन। एक शब्द में उत्तर देना है। वार्सा संधि का मुख्य कारण क्या था? नाटो देशों में सम्मिलित देशों से मुकाबला करना। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? सैनिक गुटों से अलग स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। CTBT का पूरा नाम व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार का नाम लेनिन। निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? हथियारों पर नियंत्रण रखना। सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया गया विकास। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 1956। भारत के किन राज्यों में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों में गेहूं और चावल की खेती में अत्यधिक उत्पादन हुआ। वामपंथी विचारधारा क्या थी? गरीब और पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर जोर देने वाली विचारधारा वामपंथी विचारधारा है।
ताड़ी विरोधी आंदोलन, आंध्र प्रदेश में ताड़ी एक शराब विरोधी आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेघा पाटेकर। गठबंधन की राजनीति से क्या तात्पर्य है? प्रमुख बड़े दल छोटे दलों के साथ मिलकर या तो चुनाव लड़े या सरकारें बनाए, तो होती है गठबंधन की राजनीति। गुटनिरपेक्ष आंदोलन दो ध्रुवीय के लिए एक चुनौती कैसे रहा? शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुव बने हुए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। तो गुट स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए चुनौती बना हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम बताने हैं। सोवियत शीत युद्ध, उदारवाद पूंजीवाद की विजय हुई और शीत युद्ध का अंत हो गया। शिमला समझौते की प्रमुख विशेषता, 19 जुलाई 72 में भारत पाकिस्तान के बीच शांति और सहयोग की वार्ता। गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों के दो स्रोत। वामपंथी विचारधारा, गरीब और पिछड़े को ध्यान में रखकर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की बात करने वाली विचारधारा। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, समझाएं। 62 में अमेरिका के खिलाफ सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी। इसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। मध्य एशियाई देशों के मध्य संघर्ष तनाव के कारण यहाँ गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। बड़ी शक्तियों का यहाँ हस्तक्षेप रहता है। अमेरिका और वर्तमान में रूस, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश है रूस, उस युद्ध से बचने के उपायों को लिखना है। शांति और सहयोग पर जोर दें, अपनी क्षमता को बढ़ाएं, गठबंधन कर लें, युद्ध से बचने के उपाय हैं। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता के दो कारण कौन से थे? कांग्रेस एक सर्वमान्य पार्टी थी। कांग्रेस के ज्यादातर नेता वो थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो आंदोलन कर रहे थे। भारत में नियोजन की आवश्यकता के क्या कारण हैं? देश का सामाजिक आर्थिक विकास करना था। भारत का चहुमुखी विकास करने के लिए योजनाएं बनाना जरूरी था। इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन करने के क्या कारण थे? अमेरिका से निर्यात किया गया, खाद्यान्न संकट के कारण निर्यात हुआ, तो उसका भुगतान के लिए खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए जरूरी था मुद्रा अवमूल्यन करना। कम्युनिस्ट पार्टी की दो विचारधाराओं को उल्लेख करना है। ये एक पार्टी का शासन होता है, यहाँ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पे जोर दिया जाता है। दलगत व्यवस्था की दो चुनौती लिखनी है। दल बदल की संभावना रहती है, सरकार के स्थायित्व के लिए खतरा रहते हैं। वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को रोक के देख लें कि क्या ये पॉइंट हम बना पा रहे थे। बड़े प्रश्न 4 नंबर वाले प्रश्नों के सिर्फ पॉइंट बनाए गए हैं। विस्तार आपको करना है, विस्तार बच्चा कर सकता है अगर उसे पॉइंट याद है, लेकिन जब पॉइंट ही याद नहीं है, उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करेगा तो उसका विस्तार भी नहीं कर पाएगा। और जब उसके पॉइंट नहीं डालेगा, अंडरलाइन नहीं करेगा, तो मार्क्स घटने के चांस हैं। तो आदत डाल लें, पॉइंट बना लें, उसके नीचे अंडरलाइन करें, फिर उसको देखें कि कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या ये पॉइंट सही है। इस हिसाब से, इस तरीके से अपना मूल्यांकन करें, सेल्फ मूल्यांकन करें। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। सरकार में सेना का अत्यधिक हस्तक्षेप होने के कारण अस्थिरता बनी रहती है। आतंकवाद की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका रहती है, आतंकवादियों की। सेना का लोकतंत्र में हस्तक्षेप, पाकिस्तान में सेना की अत्यधिक भूमिका होने के कारण यहाँ सरकार की अस्थिरता बनी रहती है। सरकार को स्थायी नहीं रहने दिया जाता। दूसरी भूमिका निभा देता आतंकवाद, जिससे ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ सरकार स्थायी नहीं रह पाती। और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न रहती है। भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों का वर्णन करना है। पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण को बचाने के लिए भारत में पर्यावरण गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए कई उपाय किए गए। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया 1974 और 77। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया 1981। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया 1972। वन संरक्षण अधिनियम बनाया 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इन अधिनियमों को याद कर लें। भारतीय किसान आंदोलन की सार्थकता के पक्ष में अपने तर्क देने हैं। किसान आंदोलन ये वर्तमान में भी करंट टॉपिक रहा है। किसान आंदोलन लंबे समय तक चला। जनता को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं, सरकार को कृषि सुधारों के लिए मजबूर करते हैं, अन्य आंदोलनों के लिए जमीन तैयार करते हैं, भूमिका तैयार करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और कृषि संरचना में परिवर्तन करने के लिए बाध्य करते हैं। किसान आंदोलन, भारतीय किसान आंदोलन BKU
भारतीय किसान आंदोलन BQ। 1989 के बाद की भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दों का वर्णन करना है। 1989 यानी 89 के बाद भारतीय राजनीति में निम्न मुद्दे प्रमुख रहे। कांग्रेस बहुमत से दूर रही, OBC वर्ग का, अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय हुआ, नई आर्थिक नीति, ये पॉइंट बनाए मैंने, आप ध्यान से पढ़ लें। नई आर्थिक नीति बनाई, अयोध्या विवाद, ये प्रमुख मुद्दे रहे। धीरे धीरे राष्ट्र संघ की संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या 51 थी, वर्तमान में 193 सदस्य हैं। महासभा विश्व संसद के रूप में काम करती है। सुरक्षा परिषद एक कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। सामाजिक और आर्थिक परिषद देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करती है, जिसमें 54 सदस्य हैं। आप और भी विस्तार कर दें, इनका पॉइंट बना ले, विस्तार करें। विस्तार करना मतलब पॉइंट का आपको विस्तार करना है। मैंने पॉइंट लिखे क्योंकि वीडियो की एक सीमा होती है। आप बार बार इन पॉइंटों को देखें, पॉइंट लिखें, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करें। देशीय रियासतों के एकीकरण में भारत को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, वर्णन करना है। देशीय रियासतें, पहला पार्ट है अपना। स्वतंत्रता के समय लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के लिए राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। और देशीय रियासतों को एक करना, संघ में विलय करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रहे थे। ये रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, जिसमें जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया। निम्न पर टिप्पणी लिखनी है: सांप्रदायिकता, जातीयता और क्षेत्रीयता। सांप्रदायिकता की एक संकीर्ण मनोवृत्ति है, संख्या लिखा हुआ है। सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मनोवृत्ति है जब कोई समुदाय विशेष के लोग राष्ट्रीय भावना को कम आंकते हैं और अपने समुदाय के हितों को संरक्षित करने के लिए ज़्यादा प्रयास रहते हैं। क्षेत्रीयता भी एक संकीर्ण मनोवृत्ति है जो क्षेत्र विशेष के लोगों का क्षेत्र विशेष के प्रति अधिक लगाव रहता है। राष्ट्र की भावना, राष्ट्र में एक होने की भावना को भूल जाते हैं। जातीयता, जाति विशेष को श्रेष्ठ मानना। निम्न पर टिप्पणी लिखनी है, ये मैंने बता दिया। पॉइंट लिखें, पॉइंट के